दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि जिन्नात हम इंसानों के बीच में ही मौजूद हैं और वो तरह तरह की अजीबोगरीब चीज़ें कर हमें अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाते हैं। कई बार वो औरतों और लड़कियों को अपना शिकार भी बना लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जिनके साथ ये घटनाएं हुई हैं वो अच्छे से जानते हैं कि जिन्नात और बुरे साए किस तरह किसी भी हद तक गुजर सकते हैं और यहाँ तक कि वो किसी के साथ हम बिस्तरी भी कर सकते हैं। आज की स्टोरी है एक लड़की की। यहाँ पर नाम और पता हमने किसी वजह से छुपाया है। नाम और जगह दोनों काल्पनिक हैं, जिनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसके बाद शायद आप लोगों को भी यकीन हो जाएगा कि किस तरह जिन्नात इंसानों से भी अपनी ज़रूरियात और नफ्सियात को पूरा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी है शाहिस्ता नाम की एक लड़की की। शाहिस्ता नाम की एक लड़की थी जो मध्य प्रदेश के एक गांव में वो लड़की रहा करती थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी और मन की भी बिल्कुल साफ। वो एक ऐसी लड़की थी कि जिस पर कोई भी लड़का आसानी से शैदा और फिदा हो जाया करता था। उस गांव के सारे लड़के शाहिस्ता से बात करने के लिए तरसते थे। इसके अलावा वो थी भी बहुत प्यारी। उसके अब्बू अम्मी ने उसे बहुत प्यार से और नाज से पाला था। वो इतनी खूबसूरत थी, उतनी ही दिल की साफ भी थी और जिस तरह उसे ईश्वर ने सूरत अता की थी उसी तरह सीरत भी थी और वो बहुत ही नेक दिल और रहम दिल लड़की थी। उसके माता पिता की वो इकलौती संतान थी। इसका ना कोई भाई था ना कोई बहन, लेकिन ये एक ही ऐसा नगीना उनके घर में था कि वो पूरे घर की शान थी, क्योंकि वो थी भी बहुत इज्जतदार और भला की खूबसूरत भी। इकलौती लड़की होने की वजह से वो अपने माता पिता की बहुत लाडली और बहुत ज्यादा प्यारी थी। उसकी हर फरमाइश, उसकी एक बात पर उसके अब्बू पूरा कर दिया करते थे। जब अब्बू से बात ना बनती तो वो अम्मी को बोलकर अपनी फरमाइशें, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें अब्बू से मंगवा लिया करती थी। उसका नेचर, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। गांव में उसकी बहुत सारी सहेलियां भी थी और गांव वाले भी उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी, उतने ही अच्छे दिल वाली भी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि जवानी तक आते आते मानो सब लोग ऐसा मानते थे कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई परी है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी शाहिस्ता। लेकिन शाहिस्ता की एक आदत अजीब सी थी। बचपन से ही वो अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए बाजू वाले कब्रिस्तान के पास ही जाया करती थी। बच्चों को वहां पर खेलने में पता नहीं क्या मजा आता था, लेकिन वो जगह थोड़ी डरावनी भी लगती थी। कब्रिस्तान के पास बच्चों का खेलना कोई अच्छी बात नहीं थी। कहते हैं कि इस गांव का जो कब्रिस्तान था वहां पर जिन्नातों का बसेरा था और एक पेड़ था जहां पर बच्चे आसपास खेला करते थे। उस पेड़ पर भी जिन्नात का साया था। पहले तो ये बात हवा हवाई में कोई इतनी लोड में नहीं लेता था और कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता था कि वाकई में वहां पर जिन्नात रहता है, क्योंकि बच्चे बेखौफ होकर बिना डरे वहां पर खेला करते थे। तो लोगों का वहम दूर हो चुका था। शाहिस्ता अभी भी जवान हो चुकी थी और 16-17 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी वो उस कब्रिस्तान के पास, उस पेड़ के पास अपनी सहेलियों के संग जाया करती थी। उसे उस जगह से पता नहीं क्यों बहुत लगाव था। एक दिन शाहिस्ता की तबीयत अचानक वहीं पर खराब हो गई। कहते हैं कि वो जिन्नात जो था वहां पर, उसका दिल शाहिस्ता पर आ गया था। शाहिस्ता थी इतनी खूबसूरत कि वो जिन्नात शाहिस्ता का पूरी तरह से दीवाना हो चुका था और उसके बदन में काबिज हो चुका था। वो उसके बदन में आ चुका था और फिर शाहिस्ता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जिन्नात ने शाहिस्ता के बदन में जाकर उसके जीवन का सारा भविष्य देख लिया था और उसने देख लिया था कि आगे शाहिस्ता के साथ क्या क्या होने वाला है। अब जिन्नात को शाहिस्ता और भी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, क्योंकि शाहिस्ता का जो साफ मन था वो जिन्नात को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। उसने जिन्नात को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था और जिन्नात अब उस पर काबिज भी हो चुका था। वो जिन्नात शाहिस्ता के बदन पर पूरी तरह से सवार हो चुका था और वो अब हर पल उसके अंग में ही रहने लगा था और शाहिस्ता की आदतें भी बदलने लगी थी। अभी तक घर वालों को ये मालूम नहीं था कि उनके बेटी पर एक जिन्नात काबिज हो चुका है, उस पर सवार हो चुका है। एक दिन की बात है कि शाहिस्ता अपनी सहेलियों के साथ इमली के पेड़ के पास गई। एक बगीचे में इमली बिनने के लिए गई थी, तो सारी सहेलियां इमली बिनकर वापस आ गई और शाहिस्ता वहीं पर रह गई।
वहां से जब शाइस्ता वापस आई तो एक लड़की ने उससे पूछा, शाइस्ता तुम किधर रह गई थी? तो शाइस्ता ने उस लड़की को कुछ भी ना बोला और खामोश रही और बस वो लड़की को घूरे जा रही थी शाइस्ता। उसके घूरने की वजह से सभी डर गए कि आखिर ये शाइस्ता को हो क्या गया है। इतना सुंदर दिखने वाला चेहरा मानो शैतानों जैसे चेहरे वाला हो गया था और वो इस लहजे में घूर रही थी कि मानो कोई शैतान उसके अंदर घुस गया हो। कुछ ही देर बाद शाइस्ता अपने आप बेहोश हो गई। उस पर पानी छिड़का गया और उसे जगाया गया और जब वो होश में आई तो उसे हकीम साहब के पास लेकर जाया गया, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर कोई अस्पताल कोई डॉक्टर का अता पता नहीं था। हकीम ही उस गांव में सब चीज़ों का इलाज किया करता था। तो हकीम साहब के पास जब शाइस्ता को उठाकर ले जाया गया, हकीम साहब ने मामूली मर्ज समझकर शाइस्ता के लिए कुछ दवाएं दे दी। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि शाइस्ता पर हकीम साहब की दवा का जर्रा बराबर भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि ये मर्ज तो कुछ और ही था और वापस से शाइस्ता बेहोश हो गई। शाइस्ता को लेकर उसके अब्बू एक मुर्शिद के पास गए और उन्होंने जाकर मुर्शिद को सारा हाल बयान फरमा दिया और उन मुर्शिद ने देखा कि शाइस्ता के कोमल अंग पर तो जिन्नात सवार हो चुका है। मुर्शिद ने दम करके एक तावीज़ शाइस्ता के लिए दे दिया। तावीज़ डालने के बाद भी बार बार शाइस्ता की तबीयत खराब हो रही थी। अब्बू और अम्मी ने शाइस्ता को कब्रिस्तान और बगीचे की तरफ जाने से मना किया और अब शाइस्ता ने बगीचे की तरफ जाना छोड़ दिया। अब दिन ब दिन शाइस्ता बहुत उदास रहने लगी थी और उसको अजीब अजीब से दौरे पड़ने लगे थे। कभी वो बेहोश हो जाती तो कभी मर्दाना आवाज़ में लोगों को मुखातिब करके उन्हें डराती चमकाती। अब शाइस्ता से सारी सहेलियां और सारे लोगों ने मिलना जुलना भी बंद कर दिया था, यहाँ तक कि उसके अब्बू अम्मी भी उससे डरने लगे थे। एक दिन शाइस्ता का तावीज़ पता नहीं कहाँ चला गया, जिसकी वजह से अब्बू अम्मी बड़े परेशान हुए और अब्बू उसे लेकर सीधे मुर्शिद के पास गए। तो वहाँ पर भी किस्मत ने साथ ना दिया और मुर्शिद किसी काम की वजह से दूसरे शहर गए हुए थे और वहाँ पर वो किसी हवा बला के मैटर में ही गए हुए थे, जिस वजह से शाइस्ता को दोबारा तावीज़ नहीं पहनाया जा सका। और उसके बाद चालू हुआ जिन्नात का असली रूप। जिन्नात अब शाइस्ता के अंग में फिर से सवार हो गया था और उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। शाइस्ता बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी होती जा रही थी, पता नहीं कैसे, बाकी उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा था। एक रात की बात है, उसकी अम्मी जब पानी पीने के लिए रात को उठी तो शाइस्ता दूसरे कमरे में सो रही थी और वहाँ जाकर जब उसकी मम्मी ने शाइस्ता का हाल देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि शाइस्ता उस वक्त बिना कपड़ों के बरहना पड़ी हुई थी बिस्तर पर और उसके साथ ऐसी हरकतें हो रही थी मानो कोई उसके साथ हम बिस्तरी कर रहा हो। शाइस्ता की वालिदा ने जैसे ही ये देखा तो पानी का गिलास उनके हाथ से छूट गया और अचानक शाइस्ता बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर उन्हें देखने लगी और अचानक उसके ज़ुबान से निकला कि चली जाए यहाँ से। उसकी वालिदा ये सब चीज़ें देखकर और उसकी मर्दानगी वाली आवाज़ सुनकर बेहोश हो गई। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।